अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 1 हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडिक्ट टेबल। उसमें क्लासीफाई किया ग्रुप में, पीरियड में, फिर कुछ ग्रुप्स को फैमिली नेम दिए, फिर प्रोडिक्ट टेबल को क्लासीफाई किया 4 ब्लॉक्स में S, P, D, F। और एक और इसमें क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्स को उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लासीफाई किया गया। और इस क्लासिफिकेशंस पर एलिमेंट को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया। एक है मेटल्स, दूसरी नॉन मेटल्स और तीसरी मेटलॉइड और सेमी मेटल। तो मेटल्स की हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि वो एलिमेंट जो कि ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जिनका हुआ करता है, वो मेटल्स होती हैं। या मेटल्स वो हैं कि अगर हम उनके ऑक्साइड को पानी में ऐड करें तो वो बेसिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर शो करते हैं। ये सारी डिस्क्रिप्शन हमने जब टॉपिक पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टी, तो उस पीरियोडिक ट्रेंड में हमारा टॉपिक आएगा, वहाँ जाकर डिफाइन करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड को। तो अभी सिंपली हम देख लें, मेटल्स वो हैं विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो प्रोडिक्ट टेबल के अंदर सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन के हवाले से देखना था। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इसके अलावा ये सारा जो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है, और इसके साथ साथ इधर ये जो ग्रुप है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके जो लोअर मेंबर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ऐसा कि मैंने यहाँ जो लाइन लगाई, इस लाइन से इधर इधर वाला एरिया, ये सारे का सारा क्या है, मेटल्स। ठीक कि इनमें हमने इनको क्यों बोला मेटल्स, कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि इन एलिमेंट से डिफरेंट हैं। हम देखेंगे लेस आयोनाइजेशन एनर्जी है इनकी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अगर इनका ऑक्साइड देखें तो वो बेसिक नेचर का होगा। इनकी तारें और शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, मेलिएबल या डक्टाइल जिनको हम कहते हैं। तो इन कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वजह से हम इनको क्या कहते हैं, मेटल्स, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती हैं। इस साइड पर जो एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 4 और 5th, 6th, 7th, इसके ये वाले जो मेंबर हैं जो इन ग्रुप में अपर साइड पे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस लाइन के ऊपर ऊपर ये वाले सारे एलिमेंट कहलाते हैं नॉन मेटल्स। कि इनकी क्या प्रॉपर्टी हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये कंडक्टर नहीं हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम इनके ऑक्साइड की नेचर देखें तो वो एसिडिक नेचर होती है। तो इन प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। तो इनके दरमियान एक ऐसी किस्म है जिसको क्या बोला जाता है, सेमी मेटल्स। मतलब वो गुड मेटल नहीं जैसा कि ये हैं, और ना ही वो कंप्लीट नॉन मेटल्स हैं, बल्कि इनके इंटरमीडिएट एक केस जिसको क्या नाम दिया गया, मेटलॉइड का या सेमी मेटल्स का। ठीक है, इनका हम एक और नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके हवाले से आपने शायद पढ़ा हो कि मेटल्स को हम कहते हैं कंडक्टर, नॉन मेटल्स होती हैं नॉन कंडक्टर। तो ये जो सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनको हम बोला करते हैं, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, और तीसरी टाइप जो आ जाएगी यहाँ पर वो आ जाएंगे सेमी कंडक्टर। तो ये एक तीसरी टाइप की क्लासिफिकेशन थी इनकी, ये भी आप लोगों ने याद रखनी। तो जो सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, हमने पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक वाली साइड से स्टार्ट होना है, बोरॉन से। बोरॉन एक नॉन मेटल है, वहाँ से एक स्टेप लाइन जो है वो ड्रा करनी है। स्टेप मीन जैसा कि सीढ़ी टाइप लाइन, कि इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा करनी है। इस लाइन से नीचे नीचे ये वाले जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, जो कि इनके हम ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट टाइप प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन जो कि इसमें एक टाइप की रहती थी। अब हमारा वो जो टॉपिक था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो यहाँ पर जाकर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसी से हम लोग मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये 8 किस्म की पढ़ेंगे।
इसको भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे कि मेटेलिक ट्रेंड जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से चेंज होता है। ट्रेंड मीन रुझान, ये हम चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप से बॉटम आते हुए किस तरह का ट्रेंड किसी प्रॉपर्टी का चेंज होगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, कि आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे तो उसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में और पीरियड में क्या डिस्क्राइब करेंगे, ट्रेंड। तो चूंकि हम यहाँ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को डिस्क्राइब कर रहे थे तो हम इन्हीं का ही ट्रेंड जो है वो यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स। तो मेटल की डेफिनेशन क्या होगी कि वो एलिमेंट जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर कॉल्ड मेटल, जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जिनका साइज़ लार्जर हो, वो सारे के और जो कि ईज़िली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ये कुछ प्रॉपर्टी जनरल हमें एलिमेंट्स के बारे में क्या बताती हैं कि वो मेटल है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जिसका साइज़ लार्ज हो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हो, वो क्या होंगे, मेटल। इसके अलावा और हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाएं तो दोज एलिमेंट या सब्सटेंस विच आर मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल मीन कि जिनकी आप शीट्स और वायर्स तारे बना सकते हो, वो क्या होंगी, मेटल होंगी। और इसकी डेफिनेशन दोज विच आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि देखें अगर हम इनकी वायर्स बना रहे हैं तो इस वजह से कि ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो क्या होंगी, मेटल होंगी। इसके साथ साथ मेटल की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन वो ये कि अगर हम इनके ऑक्साइड्स देखें, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर मीन अगर आप देखें मेटल कौन कौन सी हैं तो हम यहाँ डिस्क्राइब कर चुके थे कि ये सारे का सारा जो एरिया वो सारी मेटल्स हैं। तो अगर हम सोडियम की बात करें, ये सोडियम का ऑक्साइड, आप इसको पानी में डिज़ोल्व करें तो पानी में डिज़ोल्व होने पर क्या जनरेट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस जनरेट होने की वजह से कि वाटर में डिज़ोल्व होने पर ये बेस देंगे, हम क्या कहेंगे कि इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास किसकी बन जाती हैं, मेटल्स की। यहाँ आप एक और भी लिख सकते हैं, वो सब्सटेंस भी मेटल हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, फ्लोट, और उस फ्लोट करने की वजह से ये क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम इनका ट्रेंड देखें इन्हीं कुछ डेफिनेशन को देखते हुए, तो पीरियड में और इसके साथ साथ ग्रुप में हम डिफ़ाइन करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम इधर से इधर चलें तो इधर से इधर जाते हुए जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं किया जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि लेफ़्ट टू राइट चलते हुए मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो अगर हम इसका ट्रेंड लिखें किस में, पीरियड में, तो पीरियड में लिखते हुए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी के अंदर डिक्रीज़ आता जाएगा जो हमने डेफिनेशन लिखी हैं, तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, वाई मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल या इन ईच पीरियड। तो आपने क्या बताना है, बिकॉज वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एटम डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेट्स वाई मेटेलिक करैक्टर विल बी डिक्रीज। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिथियम जो है वो अच्छी गुड मेटल है, यहाँ बात करें फ्लोरीन की तो उसके अंदर बहुत कम क्या होगा, मेटेलिक करैक्टर होगा। इसी तरह से अगर हम इसकी जो ट्रेंड है वो ग्रुप में देखें कि ग्रुप में क्या होगा, तो इधर से इधर अगर हम आएंगे टॉप टू बॉटम, तो किसी एक ग्रुप की बात कर लें, फर्स्ट ए ग्रुप की फ़र्ज़ करें बात करें, तो मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। भाई क्यों इंक्रीज़ करेगा, इसी डेफिनेशन पर देखें, टॉप से बॉटम साइज़ इंक्रीज़ करेगा, सबसे लार्जर साइज़ यहाँ सीजियम का होगा, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम होगी, मोर रिएक्टिव सीजियम होगी। इसका मतलब है कि सीजियम क्या होगी, गुड मेटल एज़ कम्पेयर टू द
करेगा लिथियम। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मेटेलिक करेक्टर MC मीन इंक्रीज इन अ ग्रुप। अब यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन वाई इंक्रीज, तो फिर आपने यही पॉइंट बताने हैं, बिकॉज टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी ये होगी, साइज में ये चेंज आएगा, डेट्स वाई मेटेलिक करेक्टर क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद आ गया नॉन मेटल्स। तो अगर आप यहाँ लिखें तो लिथियम के निस्बत सीजियम गुड मेटल एज कंपेयर टू लिथियम। सीजियम बड़ा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी, इस वजह से सीजियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हम एग्जांपल भी पढ़ चुके हैं कि आप वाटर के अंदर ऐड करें तो उसी वक्त एक्सप्लोजन होती है, अगर हम सोडियम को ऐड करें तो आग लग जाती है। और इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, सीजियम, जो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है उतनी हीट भी इवॉल्व करती है। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें सोडियम की निस्बत इतनी हीट इवॉल्व होती है कि फ़र्ज़ करें अगर हम ग्लास के अंदर जो है लेकर मेटल वाटर लेकर आप उसमें मेटल ऐड कर रहे हैं तो उसकी हीट से वो ग्लास जो है वो भी टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ये था हमारे पास मेटल का ट्रेंड। अब आ गया नॉन मेटल का ट्रेंड। तो नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी आएंगी, इसके उलट आ जाएंगी सारी। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसे एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ऐसे सब्सटेंस नॉन मेटल होंगे जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरे लफ्ज़ों में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल। जिनका साइज़ स्मॉल होगा, साइज़ की बात करें तो अगर वो स्मॉल होगा तो वो उतनी अच्छी क्या होगी, नॉन मेटल होगी। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो ये नॉन कंडक्टर होंगी इलेक्ट्रिसिटी की, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बुक में लिखी कि देयर ऑक्साइड्स, इनके जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक इन नेचर होंगे, वो एसिडिक होंगे। कैसे कि अगर हम बात कर लें सल्फ़र की, ये हमारे पास नॉन मेटल है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर इसका ऑक्साइड SO3, आप इसको पानी में डिज़ोल्व करें तो डिज़ोल्व होने पर ये बनाएगा H2SO4, ये बनेगा H2SO4 इज़ अ एसिड। तो इसी तरह से व्हेन वी डिज़ोल्व देयर ऑक्साइड इन वाटर इट गिव एसिड, सो देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अब उसी तरह से हम इसका ट्रेंड देखेंगे पीरियड में और इसके साथ साथ ग्रुप में। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट चलते हुए नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि साइज़ भी यहाँ पर स्मॉल होगा, ये क्या प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, यहाँ पर डिफाइन होगी। तो लेफ़्ट टू राइट चलने से हमारा नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और अगर हम ग्रुप में देखें तो टॉप से बॉटम आते हुए नॉन मेटल का जो करैक्टर है वो क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉन मेटेलिक करैक्टर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पर बात करें इन मेंबर्स की, नाइट्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन के साथ साथ जो है वो हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये बहुत अच्छी जो है वो नॉन मेटल हैं। और अगर हम इसी ग्रुप में बात करें जाकर नीचे बिस्मिथ और पोलोनियम, ये पोलोनियम और ये बिस्मिथ ये क्या हैं, मेटेलिक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता जाएगा, डिक्रीज। ये नॉन मेटल हैं और नीचे जाकर किस में चेंज हो गई, मेटल्स में चेंज हो गई। तो ये ट्रेंड था हमारे पास नॉन मेटल्स का पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। अच्छा, नॉन मेटल्स की एक और भी पहचान आ सकती है कि यूजुअली आम तौर पर, सारी तो नहीं, बहुत सारी नॉन मेटल ऐसी हैं जिनकी अगर हम फिज़िकल स्टेट देखें तो वो एग्जिस्ट करती हैं गैशियस फॉर्म में। जैसा कि नाइट्रोजन देख लें, ऑक्सीजन देख लें, फ्लोरीन देख लें, क्लोरीन देख लें, तो ये सारी की सारी जनरली क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं गैशियस फॉर्म में। तो ये था बच्चे ओवरऑल, जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज इन आ ग्रुप एंड वाई मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज इन आ पीरियड, ये आप लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। और मेटेलिक मेटल्स
द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, वाई, तो ये आपने आंसर करना है। द ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, वाई, तो ये आप लोगों ने इसमें आंसर करना है। तो ये फिजिकल ट्रेंड था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का। इंशाल्लाह इससे आगे हम बाकी जो फिजिकल ट्रेंड्स हैं वो पढ़ेंगे एटॉमिक साइज से। तो यहीं तक जो है वो इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।